तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। नीतीश कुमार के बारे में आज बात करेंगे। राजनीति की दुनिया में इस वक्त नीतीश कुमार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने भाजपा गठबंधन तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया है। मुख्यमंत्री वो अभी भी बने हुए हैं। खैर, मैं उनका राजनीतिक आकलन तो ज्यादा नहीं करूंगा। मैं ज्योतिषीय दृष्टि से उनकी कुंडली के अनुसार क्या स्थितियां हैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यक्ष प्रश्न ये भी है कि क्या नीतीश कुमार जी 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? क्या विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री पद के तौर पर पेश करेगा, या 2024 में नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनने के योग है या नहीं, उसका हम आकलन या उसका जवाब मैं आपको जन्म कुंडली के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा, नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के माध्यम से। तो नीतीश कुमार जी का जन्म 1 मार्च 1951 बृहस्पतिवार दोपहर 13:20 यानी दिन के 1:20 पर बख्तियारपुर बिहार में हुआ था। मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है उनकी। 10वें भाव में दिग्बली मंगल और शुक्र 10वें भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। सूर्य बुध गुरु राहु 9वें भाव में है। लग्नेश बुध नीतीश जी के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ और गुरु के साथ, राहु द्वारा ग्रस्त। हालांकि राहु राजनीति का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा बिल्कुल अकेले हैं और चंद्र पे शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, तीसरी, क्योंकि शनि देव 4थे भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रदेव 6ठे भाव में है। 4थे भाव से 6ठे भाव पे तीसरी दृष्टि शनि देव की चंद्रमा पे पड़ रही है। हम ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए इनकी वर्तमान दशा अंतरदशा को आकलन का माध्यम बनाएंगे कि वर्तमान में इनकी जो महादशा चल रही है वो क्या बता रही है, अंतरदशा जो वर्तमान में चल रही है वो क्या कह रही है, और आने वाली अंतरदशा जो है वो कैसी जाने वाली है। तो नीतीश कुमार जी की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है सितंबर 2011 से, जो चलेगी 30 सितंबर 2029 तक। राहु की महादशा 18 साल की होती है। राहु गुरु के नक्षत्र में है। गुरु 9वें भाव में है कुंभ राशि में, लेकिन गुरु दशमेश भी है और सप्तमेश भी है। तो राहु की महादशा का संबंध 9वें भाव से, 10वें भाव से और 7वें भाव से बना हुआ है, क्योंकि राहु देव खुद भी 9वें भाव में बैठे हुए हैं। नक्षत्र के माध्यम से 10वें भाव से संबंध होने की वजह से सत्ता से ये जुड़े रहे हैं, लेकिन दशमेश का 9वें में होना और महादशा जो चल रही है उसका भी 9वें में होना 10वें भाव से इनको बार बार दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन 10वें से नक्षत्र के माध्यम से संबंध होने की वजह से सत्ता से ये जुड़े भी हुए हैं। ये बिल्कुल आपको मैंने क्लियर कट एनालिसिस बता दिया। उनका जो सीखने की इच्छा रखते हैं, जो कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, ये बिंदु उनके लिए काफी कारगर रहने वाला है। वर्तमान में नीतीश कुमार जी की राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है। केतु की अंतरदशा नीतीश जी को चलेगी 19 अप्रैल 2023 तक, और केतु की अंतरदशा शुरू हुई थी इनकी 1 अप्रैल 2022 से। केतु शुक्रदेव के नक्षत्र में है और शुक्रदेव 10वें में है। केतु के माध्यम से, शुक्रदेव के माध्यम से केतु की अंतरदशा में भी ये 10वें भाव से काफी स्ट्रांगली जुड़े रहे। 19 अप्रैल 2023 से 19 अप्रैल 2026 तक नीतीश जी को चलेगी शुक्र की अंतरदशा। नीतीश जी का शुक्र शनि के नक्षत्र में है। शनि अष्टमेश है, नवमेश है और चतुर्थ भाव में बैठे हुए, लेकिन चलित में शनि देव चले जा रहे हैं तीसरे भाव में। तो शुक्र 10वें में उच्च के होकर पंचमेश और द्वादशेश होते हुए शनि के माध्यम से
8, 9 और तीसरे भाव से संबंध बना रहे हैं। तीसरे भाव से शनि का संबंध बनने का मतलब है कि इनकी प्रचेष्टा में कोई कमी नहीं रहेगी, काफी चेष्टा करेंगे ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और उच्च का शुक्र इनको काफी अच्छी बड़ी सफलता देने का प्रॉमिस कर रहा है। यानी राहु में उच्च के सूर्य की अंतर्दशा आ रही है और राहु से शुक्र दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में होने का मतलब समझते हैं, महादशानाथ से अंतर्दशा अगर दूसरे भाव में हो तो लाभकारी हो जाती है। अगर अंतर्दशानाथ पीछे हो यानी द्वादश में हो, महादशानाथ के साथ द्विद्वादश का संबंध बने अंतर्दशा का, महादशा तो द्वादश हो रही है लेकिन अंतर्दशा महादशा से दूसरे भाव में है जो लाभ का इंडिकेट कर रही है। शनि के नक्षत्र में होना इनकी राह में कई प्रकार के रोड़े अटकने की या रोड़े आने की संभावनाएं बन रही हैं। अप्रैल 2023 के बाद शुक्र की अंतर्दशा जब इनको शुरू होगी, निस्संदेह शुक्र इनको बहुत अच्छा फल देने वाला है। ये अपने इच्छित लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन अष्टमेश होने की वजह से शनि इनको काफी बाधाओं और काफी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है, यानी मेहनत इनको बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। भाग्य इनके साथ होगा, साहस इनके साथ होगा, योगा योग इनके साथ होंगे, यानी बहुत लोग इनके साथ जुड़ेंगे। और शनि जनता का कारक है, कहीं ना कहीं शनि का यानी जनता का समर्थन भी इनको प्राप्त होगा। मिथुन लग्न में शनि देव भाग्येश होते हैं और चलित में शनि देव का तीसरे से संबंध हो जाना इनकी चेष्टाओं में सफलता या चेष्टाओं को बहुत बलवती कर रहा है। उच्च का शुक्र काफी अच्छी स्थिति में है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी एक सशक्त दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि इनकी दशा अंतर्दशा काफी फेवरेबल रहने वाली है, यानी फेवरेबल है। शुक्र की अंतर्दशा 2026 तक रहेगी और 24 में चुनाव होने हैं, तो नीतीश कुमार जी लोकसभा में काफी तगड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। इनकी कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है इस वक्त भी, और शुक्र की अंतर्दशा में भी इनकी कुंडली की स्थिति, इनकी दशा अंतर्दशा की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। तो 2024 का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। और जैसा कि मैं आकलन करता हूं, एक कुंडली को दूसरी कुंडली के साथ रख के, यानी दोनों कुंडलियों में कौन सी कुंडली शक्तिशाली हो सकती है या है, ये आकलन भी आपके सामने मैं रखूंगा आने वाले वीडियोस में। 2024 अभी 1.5 साल दूर है, तब तक आपको इस विषय पे बहुत से वीडियो मिलने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।